हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी का वो वक्तव्य जो सदन में उन्होंने दिया था, अगर आज की स्थिति रहती तो हम सदियों सदियों तक गुलाम रहते। गुलामी से कोई हमें नहीं निकाल सकता था। इसलिए आज हमें ये संकल्प लेना होगा। आज अगर जो आज हालात यहाँ पैदा किए गए, आज जैसी स्थिति बनी हुई हमारे देश में, आज हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति हो रही है, आज जात पात के नाम पर राजनीति हो रही है, आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के बदल को बदलने की राजनीति हो रही है। अगर आज हम लोग नहीं चाहते तो ये सिर्फ प्रतिमा अनावरण एक बेईमानी हो जाएगा। हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी का वो वक्तव्य जो सदन में उन्होंने दिया था, मुझे आज भी याद है और उसको मैं अपने दिल में बैठा कर रखा हूं और अपने जीवन में उसको अपनाता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार गिर रही थी, एक वोट से सरकार गिर रही थी और वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि वैसी सत्ता जिसमें जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त की बू आती हो, वैसी सत्ता को मैं चिमटे से भी नहीं छूना चाहूंगा। वैसे लोगों का सम्मान पूरा देश करता है और मैं उनके पद चिन्हों पर चलता हूं कि वैसी सत्ता, वैसा पद जिसमें समाज को तोड़ने की, लोगों को बांटने की बू आती हो, लोगों को बांट कर फूट डालो राज करो की नीति की बू आती हो, वैसा पद, वैसा सत्ता मुझे भी नहीं चाहिए। मैं सेवा भावना की राजनीति करता हूं। अगर ये सोच अगर अंग्रेजों के जमाने में होती, जिस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उस समय मैं नाम गिनाने लगूं तो बहुत सारे सेनानियों का नाम, लंबी चौड़ी लिस्ट है, जहां ना कोई जात का भेद था, ना पात का भेद था, ना धर्म का भेद था। सभी लोग एकजुट होकर अंग्रेजों के पीछे लगे थे, अंग्रेजों को यहां से खदेड़ने में लगे थे। तब हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। अगर आज की स्थिति रहती तो हम सदियों सदियों तक गुलाम रहते। गुलामी से कोई हमें नहीं निकाल सकता था। इसलिए आज हमें यह संकल्प लेना होगा, वीर शहीद वीर शहीद अब्दुल हमीद जी के शहादत दिवस पर कि हम सभी लोगों को एक रहना है। जो लोग हमें अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए गंदी राजनीति करते हैं, हमें कमजोर करने की कोशिश करते हैं, हमें जात पात में बांटने की कोशिश करते हैं, हमें हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश करते हैं, वैसी ताकतों का हमें मुंह तोड़ जवाब देना होगा।